हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों ने कयामत के बारे में अपनी अपनी उम्मत को बताया और कयामत से पहले जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में आगाह किया। इन्हीं निशानियों में ज्यादातर निशानियां सही साबित हो चुकी हैं और कुछ बड़ी निशानियां ऐसी हैं जो अभी पूरी होनी बाकी है। इनमें दज्जाल का आना, याजूज माजूज का आना, इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाना और सूरज का मगरिब से तुल्लू होना वगैरह निशानियां पूरी होनी बाकी है। इन्हीं बड़ी निशानियों में से एक निशानी दुनिया का आखिरी रमजान भी है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब साल महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा और हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा और एक दिन एक घंटे बराबर हो जाएगा और एक घंटा एक चिंगारी के बराबर होगा जो जलकर फौरन राख बन जाती है। यानी कयामत से पहले वक्त इतनी तेजी से गुजरेगा कि किसी को किसी की कोई खबर न होगी, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी रमजान के बारे में बताते हुए फरमाया कि ये रमजान दुनिया का आखिरी रमजान होगा और इसके बाद ये बाबरकत महीना फिर कभी नहीं आएगा। एक हदीस ने आपने फरमाया कि कयामत से पहले एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें एक ऐसी चीख सुनाई देगी जिसे सुनने के बाद हर कोई सहम जाएगा। ये चीज इतनी खौफनाक और खतरनाक होगी कि दुनिया की हर मखलूक इस चीख से सहम उठेगी। सब इस आवाज की खोज में निकल पड़ेंगे कि ये आवाज किसकी थी और कहां से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज की खोज नहीं कर सकेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रमजान में ऐसी चीख सुनाई दे जिसकी खोज न की जा सके तो इसके बाद एक साल का रिस्क अपने घरों में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। कयामत से पहले आखिरी रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सुतून की तरह कोई चीज रोशन होगी। और कयामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान में मुल्क शाम में सुफियानी की तरफ से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के आखिरी रमजान में एक खौफनाक चीख सुनाई देगी, तो उस वक्त सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये चीख रमजान के पहले हिस्से में सुनाई देगी या बीच के हिस्से में सुनाई देगी या आखिरी हिस्से में सुनाई देगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आवाज रमजान के बीच के हिस्से में सुनाई देगी और ये जुम्मे की रात होगी और इस दिन एक खौफनाक आवाज सुनाई देगी जिसे सुनने के बाद 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और उस चीख को सुनने के बाद 70,000 लोग अंधे हो जाएंगे और कुछ रिवायतों के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और उस खौफनाक चीख की वजह से 70,000 लड़कियों की बकारत जाया हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनने के बाद सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इस खौफनाक चीख को सुनने के बाद आपकी उम्मत में से कौन महफूज रहेगा? तो आपने फरमाया कि जो शख्स उस वक्त घर में रहे और अल्लाह के सामने सजदे करे और अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं करे और जोर जोर से तकबीरें करे। आपने फरमाया कि इस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज शैतान की आवाज होगी। एक हदीस में आपने फरमाया कि रमजान के महीने में एक चीख सुनाई देगी और शव्वाल के महीने में शोर शराबा होगा और जिलकत के महीने में कबाइल की बगावत होगी और जुल्हिज्जा को खून खराबा होगा और मुहर्रम का महीना तो क्या ही महीना होगा। तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये चीख कैसी होगी? तो आपने फरमाया कि 15 रमजानुल मुबारक की रात एक जोरदार धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा और शरीफ जादियां अपनी खलवत गाहों से बाहर निकल आएगी और उस वक्त जलजलों की कसरत होगी। जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने अपने घरों में दाखिल होकर खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना और अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाना और अल्लाह से दुआ करना और तकबीरें कहना और ये पढ़ना कि पाक है वो जात जो तमाम नकाइस से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। उस आखिरी रमजान की 15 तारीख को रात में चांद ग्रहण और दिन में सूरज ग्रहण लगेगा और जिस रमजान ये तमाम निशानियां सामने आएगी तो उसके एक साल बाद कयामत कायम हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और इस रमजान में पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।